अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला हुआ है और कितने मंदिरों को मस्मार किया गया है। अब से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 4 अगस्त 2021 को होने वाले एक वाक़े के मुतल्लिक थी। वाक़या कुछ यूँ था कि रहीम यार खान में एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला किया गया था और उसको मस्मार कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। लेकिन ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं था। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करने में अब तक नाकाम हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पिछले एक साल में कितने मंदिरों के ऊपर पाकिस्तान में हमला हो चुका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, तो 7 ऐसे वाक़यात हैं जो कि मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी वाक़यात हों, लेकिन जो हमारे इंफॉर्मेशन तक आए हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं जी कि 20 जनवरी 2020 को थरपारकर के इलाके चचरों में एक जत्थे ने माता रानी बत्यानी देवी के मंदिर पर हमला किया और उसको मस्मार कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंध में काफ़ी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, ख़ास तौर पर थरपारकर के इलाके में, तो वहाँ पर मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पुलिस के मुताबिक कि 4 अफराद मंदिर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और हिंदुओं के मुखालफ नारे भी लगाए और जो हिंदुओं की होली बुक्स थी उनकी भी बेहुरमती की। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह का ये वाक़या इस इलाके में पहला था, इससे पहले इस इलाके में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद आगे चलें जी, 4 जुलाई 2020 को इस्लामाबाद में एक मंदिर के ऊपर हमला किया जाता है। कृष्णा मंदिर ज़ेर तमीर था और इस्लामाबाद का ये पहला हिंदुओं का मंदिर था जो कि तमीर किया जा रहा था, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को कुछ मजहबी जो तबके हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और इस मंदिर के ऊपर एक से ज़्यादा बार हमला किया गया। इसकी कुछ वीडियो फुटेजेस और तस्वीरें भी हमारे सामने आई और हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी कि कुछ लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुखातिब है और उनको कह रहे हैं कि अगर इस मंदिर को बनाया गया तो वो तमाम हिंदुओं को कत्ल कर देंगे। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़े भी हमने पाकिस्तान में देखे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। उसके बाद आगे चलते हैं जी, अगस्त 2020 में कराची के इलाके लियारी में पार्टीशन से पहले का एक मंदिर था, उसके ऊपर हमला किया गया। इस मंदिर का नाम हनुमान मंदिर है और इस मंदिर की रिकन्स्ट्रक्शन जारी थी, जिस पर कुछ इंतहा पसंदों ने हमला किया। जिसके बाद हमेशा की तरह हमने सुना कि एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद तहकीकात वगैरह होती रही, लेकिन कोई रिपोर्ट वगैरह सामने नहीं आ सकी और किसी को नहीं मालूम कि क्या तहकीकात हुई। उसके बाद चौथा वाक़या रिपोर्ट होता है जी 10 अक्टूबर 2020 को, वो भी सिंध में रिपोर्ट हुआ। सिंध में बदीन में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ जहाँ पर श्री रामदेव मंदिर पर हमला किया गया और इसको मस्मार कर दिया गया। जिस बंदे ने हमला किया उसका नाम इलियास था और पुलिस ने इस वाक़े को रिपोर्ट होने के कुछ ही घंटों के बाद उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। उसके बाद इस बंदे के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये मामला भी बाकी मामलात की तरह दब गया, लेकिन इंक्वायरी कमेटी बना दी गई जिसके हवाले से कहा गया कि 24 घंटों में ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वो रिपोर्ट पेश की गई नहीं की गई इसके हवाले से हम कुछ नहीं जानते। अगर आप में से कोई बंदा जानता है तो हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद 5वां वाक़या रिपोर्ट होता है 24 अक्टूबर 2020 को। ये भी सिंध में वाक़या पेश आया, सिंध के इलाके नगर पारकर में, जहाँ पर माता रानी मंदिर पर हमला किया गया और इसे मस्मार कर दिया गया। यहाँ पर आग भी लगाई गई और यहाँ पर बहुत ही दिलखराश मनाजर हमने देखे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हिंदू अपना त्यौहार नवरात्रि मनाकर फारग हुए थे। उसके बाद रात को यहाँ पर हमला किया गया और जिस बंदे ने इसके ऊपर हमला किया था उसको गिरफ़्तार भी किया गया और उसने उसके बाद ये कन्फेशन किया कि मैंने मंदिर में से पैसे भी चुराए थे और कुछ कीमती चीज़ें भी मैंने मंदिर में से चुराई थी। और इस बंदे ने ये इतराफ़ जुर्म किया कि बहुत ही ज़्यादा दिनों से, क्योंकि ये त्यौहार थोड़ा सा लंबा होता है, तो बहुत दिनों से ये लोग यहाँ पर त्यौहार मना रहे थे, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया कि ये क्या लोग कर रहे हैं और मैंने इसके ऊपर हमला किया। जिसके बाद 30 दिसंबर 2020 को खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जिसका नाम करक है, वहाँ पर एक मंदिर पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई और उसको आग लगा दी गई।
अब ये जो मंदिर है ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इसके अलावा बैरून मुमालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये भी पार्टीशन से पहले का मंदिर है और ये कोई इनका ख़ास है यहाँ पर जिसके लिए लोग आते हैं। ये कहा जाता है कि हर हफ्ते भी आते हैं और महीने के बाद भी लोग यहाँ पर आते हैं। इस वाक़े में एक सियासी जमात के लोग मुलव्विस थे, हमने देखा, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर ये तनाज़ा पेश आया था कि मंदिर की जगह कम थी और यहाँ पर लोग जो हिंदुओं के आते हैं वो ज़्यादा थे। यहाँ पर जो इलाके में हिंदू रहते हैं ना वो थोड़े कम हैं, वो थोड़े से हैं, लेकिन बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से ये लोग इस मंदिर की तोसी चाहते थे, साथ वाली ज़मीन खरीद कर साथ मिलाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला भी सुनाया था, इसके बावजूद इनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के दोबारा तमीर करने का हुक्म दिया। और अभी ये मंदिर तमीर हुआ है या नहीं हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बारे में कोई पेशरफ्त हुई होगी। जिसके बाद जी 28 मार्च 2021 को रावलपिंडी में एक मंदिर पर हमला किया गया। ये मंदिर भी पार्टीशन से पहले के था और 100 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और इसे भी मस्मार कर दिया गया। अब इस मंदिर की जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस मंदिर के आसपास कुछ ज़मीनें हैं जिसमें मंदिर की भी ज़मीन थी और कुछ और ज़मीनें थी, जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया ने इन ज़मीनों को हड़प किया हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि इस ज़मीन को भी वहाँ से जो लोकल इंतज़ामिया उन्होंने छुड़वा लिया, जिसके बाद इस मंदिर की रेनोवेशन वगैरह दोबारा शुरू कर दी गई और उसके बाद इस मंदिर पर हमला किया गया और इसको मस्मार कर दिया गया। इसके ऊपर हमला करने वाले भी पकड़े गए, लेकिन सेम स्टोरी जो कि आप पिछले 5-10 मिनटों से हम आपको बता रहे हैं। मुलजमान पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सका। और उसके बाद 4 अगस्त को जो रहीम यार खान में वाक़या पेश आया। तो ये कुल मिला के 8 वाक़यात हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई वाक़यात हों, अगर हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हमने देखा हो कि कोई इबरतनाक सज़ा मिली हो। ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया पे आते हैं, इनको उठाया जाता है, लोग देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद ये मामला दब जाते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है, चाहे कि कत्ल का मामला हो, रेप का मामला हो, कोई भी हो, उसमें हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आता। तो हम उम्मीद करते हैं कि कायद-ए-आज़म का जैसे फरमान था कि ये मुल्क अक़लियतों के लिए भी उतना ही है। आप अपने मंदिरों में, अपनी मसाजिद में जहाँ जाना चाहे जाएँ, आपके मज़हब के साथ और आपकी तालीमात के साथ। स्टेट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम ये बात देखें कि पाकिस्तान वाकई माइनॉरिटीज़ के लिए एक सेफ़ मुल्क बने, जिसकी मिसाल दी जाए कि किस तरीके से हम अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वक्त तक भी पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क है माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर या इंडिया में जितना भी प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आसपास में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके साथ भी वही सलूक होता है जो कि मुसलमानों के साथ है। जो हुकूक मुसलमानों के हैं वही उनके हैं। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, ऐसे वाक़या जब हो जाते हैं तो उसके बाद सारे के सारे मुल्क को आप बुरा नहीं कह सकते, ना ही पाकिस्तान को, ना ही आप मज़हब को बुरा कह सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप हमें इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक के ऊपर अगर आप हमें देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।